1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थीं। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि हुई, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को अंत करने का निश्चय किया गया। 1634 ईस्वी में सूरत कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष तथा गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा भारतीय व्यापार में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के व्यापारिक सहयोग को सुरक्षा प्राप्त हुई। 1642 ईस्वी में पुर्तगाली के शासक जॉन चतुर्थ ने तथा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने सूरत गोवा समझौते की पुष्टि करते हुए दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार के स्थापनार्थ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। अंग्रेजों ने 1630 ईस्वी के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में वृद्धि की। 1633 ईस्वी में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित हरिहरपुर में तथा बालासोर में व्यापारिक कोठियां कायम की। 1651 ईस्वी में एक कोठी हुगली में ब्रिजमैन के अधीन खोली गई। इसके बाद पटना, ढाका और कासिम बाजार में भी कोठियां खोली गईं। इस समय बंगाल में अंग्रेजी व्यापार की मुख्य वस्तुएं थीं रेशम, फुटकर बेचने के सूती कपड़े, सोरा और चीनी। किंतु कोठी के अनियमित व्यक्तिगत व्यापार के कारण कंपनी को शुरू में कुछ समय तक लाभ बहुत कम हुआ। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गईं। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ओक्सनेडन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। उसने संचालक समिति को लिखा कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। कुछ ही वर्षों में डायरेक्टरों ने कंपनी की नीति में इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया तथा दिसंबर 1687 ईस्वी में मद्रास के प्रधान को लिखा कि आप असैनिक और सैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए तथा उसकी प्राप्ति के लिए इतनी विशाल आय निकालिए और बनाए रखिए जो सदैव के लिए भारत में एक विशाल, सुसंगठित, सुरक्षित अंग्रेजी राज्य की नींव बन सके। मुख्यतः सर जोशुआ चाइल्ड इस नवीन नीति के लिए उत्तरदायी था, यद्यपि यह उसके साथ शुरू नहीं हुई। इस नीति का अनुसरण कर दिसंबर 1688 ईस्वी में उसके भाई सर जॉन चाइल्ड ने बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला, कई मुगल जहाज़ों को पकड़ लिया तथा मक्का जाने वाले धर्मयात्रियों को बंदी बनाने के लिए अपने कप्तान को लाल सागर और फारस की खाड़ी भेजा। परंतु औरंगजेब की सेना ने उन्हें पराजित किया। अंततः सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ी। अंग्रेजों ने सभी पकड़े गए जहाज़ों को लौटा दिया तथा हर्जाने के रूप में 1/2 लाख रुपये देना स्वीकार किया।